बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, दीगर खबर शामिल करेंगे। कराची में तेज रफ्तारी कीमती जानें निकल गई। सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। अलमनाक हादसे में 3 नौजवान जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। नवीद कमाल रिपोर्ट करेंगे। शहर कायद में एक और हादसा, 3 कीमती जिंदगियां निकल गया। 3 दोस्त मोटरसाइकिल पर सवार थे कि पीछे से आने वाला मिनी ट्रक तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू हुआ और मोटरसाइकिल को रौंद डाला। अफसोसनाक हादसे में तीनों नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। शनाख्त हबीब, वकास और आदिल के नाम से हुई। हबीब की उम्र थी तकरीबन 35 साल थी। अभी इसकी हाल में शादी हुई है और पता ये चला है कि जिस ट्रक वाले ने मारा है उसके ब्रेक फेल थे। अभी तक हमने अपने घर में इतला नहीं दी है, क्योंकि अपने घर में इतला देंगे तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी, उनको नहीं संभाल सकेंगे। हादसे में 2 राहगीर भी जख्मी हुए, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फरवा अली के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। एक और अहम मामला, कराची समेत सिंध भर में रवां साल के पहले 6 माह में 729 बच्चों में HIV की तशखीस हो चुकी। महकमा सेहत सिंध के ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में रिपोर्ट 90% से ज़ायद मुतासरा बच्चों का ताल्लुक सिंध से है। माहिरीन ने सिंध में बच्चों में HIV की सूरत हाल को वबा करार दे दिया है। महकमा सेहत सिंध के ज़राए के मुताबिक मुतासरा बच्चों में 747 लड़के और 282 लड़कियाँ शामिल हैं। जून 2026 में सबसे ज़्यादा 171 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई है। तिबी माहिरीन का कहना है कि सिर्फ माँ से बच्चे में मुंतकली तमाम केसेस की वजह नहीं हो सकती। गैर महफूज इंजेक्शन और इन्फेक्शन कंट्रोल की नाकामी सबसे बड़ा सबब है। निजी और गैर रजिस्टर्ड क्लिनिक्स की मौसर निगरानी ज़रूरी है। सिंध भर के अस्पतालों में बच्चों की वसी पैमाने पर HIV स्क्रीनिंग की तजवीज़ दी गई है। और समा की खबर का असर, कराची के सोशल सिक्योरिटी लांढी अस्पताल में HIV केसेस की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी को 7 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हामिदुल रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद, क्या तफसील है खबर की? देखिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नाइला जहीर की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो 7 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करके पेश करेगी। लांडी अस्पताल है जो सोशल सिक्योरिटी के, उसमें जो HIV के केसेस हैं 15 बच्चे उसमें हमने रिपोर्ट किए थे कि वो सामने आए थे, जिसके बाद अब रिपोर्ट में ये कहा गया है जो तहकीकाती कमेटी जो है लांडी अस्पताल में HIV की केसेस की तादाद को तमाम लेबॉर्ट्री टेस्ट की उसकी तस्दीक की जाएगी। मुतासरा मरीजों, सिक्योरिटी वर्कर्स और इनके अहल खाना का रिकॉर्ड भी जो उसको भी जांचा जाएगा कि आया उनको वायरस अस्पताल से मुंतकिल हुआ या अस्पताल के बाहर किसी क्लिनिक गए तो उसके बाद उनको मुंतकिल हुआ। HIV केसेस की जो मुमकिन ज़राए हैं, जो वबाई रवावत है, उनका तफसीली जायजा भी ले जाएगा। और इंजेक्शन लगाने के जो तरीक़ाकार हैं, जो डिस्पोजेबल सिरिंजों का जो इस्तेमाल के जो तहकीकात हैं वो भी इसमें शामिल होगी। और अद्वियात, डिस्पोजेबल सामान की खरीदारी और दस्तियाबी का ऑडिट भी किया जाएगा। अस्पताल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के इक़दाम का भी जायजा लिया जाएगा, जबकि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और SOPs पर अमल दरामद की भी जांच की जाएगी। और तमाम बच्चों का जो है डेटा लेकर जो है 7 रोज में ये कमेटी जो है अपनी तहकीकात जो है वो सोशल सिक्योरिटी मैनेजमेंट को और कमिश्नर को पेश करेगी। जी ठीक है हामिद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज। शाह फैसल टाउन में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। मजीद बात करते हैं काजी हसन से, जो इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं। काजी साहब बताएगा, तैयारियां मुकम्मल हैं? जी, शाह फैसल टाउन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी तहरीक शुरू की गई थी, उसका आज पहला जलसा कराची के इलाके शाह फैसल टाउन में मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, स्टेज भी लगा दिया गया है और ये तकरीबन 10 फुट ऊंचा और 40 फुट जो है तवील स्टेज है, जिसमें मरकज़ी कायदीन के लिए खिताब के लिए ऊपर कुर्सियां भी लगा दी गई हैं, जबकि अतराफ़ में जो है पार्टी परचम भी और पाकिस्तानी परचम भी लगाए गए, जबकि कुर्सियों का एहतमाम भी किया गया है। और इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जो मरकज़ी रहनुमा अनीस क़ाइम खानी ने यहाँ जलसेगाह का दौरा भी किया था और इंतज़ामात का जायज़ा लिया था। और उनका यही कहना था कि सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ अब जो है तहरीक का आगाज़ हो
हो चुका है। जी ठीक है काजी साहब, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, मनाजिर दिखा रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। फिरोजवाला में नाला भीड़ का बंद टूटने से पठान कॉलोनी और मुल्हिका आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। 2 लड़के पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए। लवाहिकीन का शाहदरा से गुजरावाला रोड ब्लॉक करके एहतजाज, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। लाहौर के इलाके गुलबर्ग की मॉडल कॉलोनी में सीवरेज के खराब सिस्टम से मैनहोल उबल पड़े। अहले इलाका शदीद परेशान है, कहते हैं कि कई बार शिकायत दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मायरा हाशमी रिपोर्ट करेंगी। जी मायरा, बताइएगा। देखिए, ये लाहौर की मॉडल कॉलोनी है जो कि गुलबाग में ही है, और अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे पीछे ये मंजर दिखाए तो यहाँ पर इस पूरी गली में सीवरेज का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। गटर जो है, मेरा कैमरामैन अगर आपको ये दिखाए, गटर उबल रहा है और यहाँ पर किसी वक्त भी कोई बच्चा गिर सकता है और कोई बड़ा सानहा पेश आ सकता है। यहाँ पर कोई वासा की टीम मौजूद नज़र नहीं आ रही। जगह जगह पर कचरे के ढेर जो है वो भी लगे हुए हैं। इलाका मकीन शदीद परेशान है। इस गली में आप ये समझे कि 5 मिनट भी कोई बंदा नहीं खड़ा हो सकता। मुझे बताइएगा कि कब से ये सूरत हाल है आपके इलाके की? जी, ये सूरत हाल पिछले 6 माह से चल रही है। बहुत सारी कंप्लेंट्स करवाई हैं मरियम नवाज़ के पोर्टल पे। वासा है काम को, हर जगह पर हमने कोशिश की है मगर हमारी कोई नहीं सुनता। हमारे बच्चे गिर रहे हैं, डूबे में मरे हुए पानी हमने देखो कहाँ तक शलवारें की हुई हैं। कोई नमाजी बच सकता है इस गंदे पानी से? इलाका मकीन बाहर निकल आए हैं और इनकी जानिब से ये अपील की जा रही है जल्द से जल्द जो है इस पूरे इलाके में सीवरेज का निज़ाम जो है उसको बेहतर बनाया जाए। मायरा, आपका बेहद शुक्रिया। गुजरात में बारिश थमे 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया है लेकिन निकासी आपका ऑपरेशन मुकम्मल ना हो सका। कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। मजीद जानेंगे जुल्फ़िकार हैदर से। जी जुल्फ़िकार, बताएगा क्या सिचुएशन है? बारिश रुके हुए 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है लेकिन जो है वो शहर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां से अभी तक निकासी का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। कुछ इलाकों से पानी जो है वो जो जमा था वो निकल चुका है, जबकि मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो है वो बारिश का पानी जमा है। बारिश का पानी जो है वो शहरियों के घरों में दाखिल हुआ, दुकानों में दाखिल हुआ और शहरियों का करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान किया। बाज इलाके ऐसे हैं जहां पर शहरी अभी तक घरों में महसूर हैं। उनका यही कहना है कि जो शफियाबाद है, गरीबपुरा है, अलीपुरा रोड है, इसके अलावा मल्ला शाह हुसैन है, मॉडल टाउन है, भिम्बर रोड है, यहाँ से भी हंगामी बुनियादों पर निकासी इकदाम के ऑपरेशन को जो है वो तेज किया जाए ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी मुयस्सर आ सके। अभी आपको हम खबर देते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान और कतर फिर मुतहर्रिक। अमेरिका ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली से मुताल्लिक पाकिस्तान कतर की तजवीज़ पर जवाबात जमा करा दिए हैं। अल अरेबिया की जानिब से ये खबर सामने आई है। ईरान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी से आगाह कर दिया। अल अरेबिया के मुताबिक बातचीत का नया दौर जनीवा, दोहा या फिर इस्लामाबाद से किसी मकाम पर हो सकता है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान और कतर फिर मुतहर्रिक। अमेरिका ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली से मुताल्लिक पाकिस्तान कतर की तजवीज़ पर जवाबात जमा करा दिए हैं। ईरान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी से आगाह कर दिया है। अल अरेबिया के मुताबिक बातचीत का नया दौर जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में से किसी मकाम पर हो सकता है।